वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। आप लोगों का वक्त ज़ाया किए बिना डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से ये अर्ज़ किया था कि ये जो लेवल है 97.749, आप मेरे चैनल पर जाएं और जाकर आप लास्ट वीक का अपलोडेड एनालिसिस देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो मेरी बात अच्छे से याद होगी। मैंने अर्ज़ किया था कि ये इतनी ज़्यादा मेहनत डॉलर इंडेक्स की 2 वीक से, ये जो शदीद तरीन बाइंग प्रेशर है, ये बिल्कुल ज़ीरो बटा ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो सकता है अगर प्राइस ने इस लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक ना किया तो। और यही मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो करंट वीक होगा, आने वाला वीक, वो डिसाइडर है कि प्राइस ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। और आपने देखा कि टेक्निकली ये कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है। उसके मुताबिक अब हम ये अर्ज़ कर सकते हैं कि शायद नेक्स्ट वीक जो है वो कंटिन्यू करेगा। उसकी सपोर्ट के लिए हमें नीचे टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा। नीचे टाइम फ्रेम में आप देखें जाके प्राइस जो है वो बाय के फेयर वैल्यू गैप्स से कोई सपोर्ट नहीं ले रही है और सेल के फेयर वैल्यू गैप्स भी प्राइस को नीचे नहीं फेंक पा रहे हैं। यानी डेली टाइम फ्रेम में ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है और ये जो सेल का फेयर वैल्यू गैप है, ये इस वक्त लड़ रहा है। कोई एक फेयर वैल्यू गैप जैसे ही प्राइस ब्रेक करेगी उसी डायरेक्शन में शूट कर जाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि प्राइस शायद नीचे की तरफ चली जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट फिलहाल मैं डॉलर इंडेक्स में बेरिश ही हूँ भाई। जब डॉलर इंडेक्स में मैं सॉरी बेरिश हूँ तो मैं यूरो यूएसडी में बुलिश हूँ। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखें। जीबीपी यूएसडी में भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय देखें। एयूडी यूएसडी में भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखें। एनजेडी यूएसडी में भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखें। यूएसडी सीएचएफ में हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखें। यूएसडी जेपीवाई, याद होगा आप लोगों को लास्ट वीक मैंने अर्ज किया था कि ये कैंडल बहुत गंदी कैंडल क्लोज हुई है, बट जेपीवाई को डॉलर के पीछे लग के चलना चाहिए। एग्जैक्टली उसने वही किया विच वाज एक्सपेक्टेड। प्राइस ने पिछले वीक के हाई को स्वीप किया और डाउन, और अभी हमें मजीद जिसको नीचे सेल की ट्रेड्स इसमें फाइंड करनी है। यूएसडी कैट को भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। हाँ, अगर प्राइस थोड़ी सी बदतमीजी करके और इस लेवल पर ऊपर आ जाती है 1.37396 से लेके 1.38552, तो फिर भी हम सेल ही देखेंगे। किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। ओके, तो क्रूड ऑयल मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि आपने क्रूड ऑयल को बाय ढूंढनी है। प्राइस देखो कहाँ तक गई है। यकीनन आपने कोई ना कोई बाय सेटअप्स देख के इसमें प्रॉफिट कमाया होगा। अभी क्या सिचुएशन है? अभी ये सिचुएशन है कि प्राइस कंसोलिडेशन में चली गई है। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम अब इसमें सेल ही देखेंगे। 62.99 से लेके 63.55, ये लेवल अब हमारे लिए सेल जोन बन गया। जब तक वीकली टाइम फ्रेम में ये ब्रेक नहीं होता, अब हम बाय से परहेज करेंगे। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर का प्राइस एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई डोंट लाइक इट। प्राइस को अभी तक जो है वो कंटिन्यू कर जाना चाहिए था। प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, विच इज़ रियली नॉट गुड फॉर द बायर्स। अच्छा जी, अब हुआ क्या? हुआ ये कि वीकली फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक स्विंग लो भी बना दिया है। टेक्निकली स्टिल आई एम लुकिंग लॉन्ग इन सिल्वर। मेरे पास किसी किस्म की वीकली टाइम फ्रेम में कोई सेल रीज़न नहीं है। मैं अभी भी आप लोगों से यही कहूँगा कि बाय करना है। सेल कब देखेंगे? जब प्राइस 64.083 से नीचे जाके कोई वीकली कैंडल क्लोज करेगी, तभी हम सेल देखेंगे। नेक्स्ट वीक मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि सिल्वर में भी हमें बुलिश ही रहना है। लेकिन जी बिल्कुल, सिल्वर में हमें बुलिश ही रहना है, बुलिश ही रहना है। फ़िलहाल मेरे पास कोई रीज़न सेल की नहीं है यार। मेरे पास कोई नहीं है, हर टाइम फ्रेम में कोई सेल की रीज़न मेरे पास नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूँ नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस मैंने लास्ट वीक भी आपको सेल बोला था कि इस सूरत हाल में हमें करना क्या चाहिए, बेहतर क्या रहेगा? सेल। तो प्राइस नीचे ही चली गई है, अभी भी इसकी सेल ही बेहतर है। और ये जो बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस है आपके पास,
ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है आपके पास 3.243 से लेकर 3.422 यूएस डॉलर के दरमियान, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपने इसमें सेलर ही रहना है। यूएस 30 की अगर मैं बात करूं तो यूएस 30 मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था बुलिश है, अभी भी मैं बायर ही हूं, हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। अलबत्ता नैस्डैक जो है उसमें फाइनली शॉर्ट टर्म की सेलिंग आ चुकी हुई है। अब आपको नैस्डैक को सेल ही करना है, 24885 के लेवल से इसको सेल कीजिएगा। अच्छा, बाय कब करना है? बाय तब करेंगे जब प्राइस बाय साइड पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनाएगी। जब तक वीकली टाइम फ्रेम में बाय साइड का कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता या प्राइस इस स्ट्रक्चर ब्रेक को इनवैलिडेट नहीं कर देती, तब तक आप इसमें सेलर ही रहेंगे और एक्सपेक्टेड टारगेट जो है प्राइस का 23831 यूएस डॉलर है इन माय ओपिनियन, बेस्ड ऑन द करंट प्राइस एक्शन। प्राइस अगर कुछ आने वाले दिनों में डिफरेंट कर देती है तो हम अपना टेक्निकल एनालिसिस चेंज कर लेंगे, लेकिन फिलहाल टेक्निकली स्पीकिंग मैंने आपको बता दिया। इवनिंग S&P 500 और या SPX 500 फ्यूचर्स में आपको काफ़ी वीक से एक बात बता रहा हूँ कि प्राइस एक्चुअली रेंज में है। अब मैं ये सारी चीज़ें कड़मास किस्म की जो है वो क्लियर कर दूँ, और मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि प्राइस जो है, आप अगर इस रेंज को अपने जहन में बिठा के रखें, 6781 से लेके 6978, प्राइस किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करे जब वीकली टाइम फ्रेम से, तो उसके बाद आपने इसमें बाय या सेल करनी है। इन बिटवीन आप यहाँ पर ट्रेडिंग से परहेज करें। अब मैं बात करता हूँ जनाब टेस्ला की। तो टेस्ला में हमारे पास मैंने आप लोगों को टारगेट बता रखा हुआ है 367 यूएस डॉलर्स। आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि मैंने अर्ज़ किया था कि जब प्राइस 435 यूएस डॉलर से नीचे क्लोज करेगी तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 367 यूएस डॉलर होगा। तो टेस्ला में भी आपको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल ही करना है। मेटा कॉरपोरेशन को भी फिलहाल आपको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल करना है। एनवीडिया कॉरपोरेशन को भी फिलहाल ये जो प्राइस एक्शन है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग या फिलहाल आपको इसको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल ही करना है। क्रॉस पेयर्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ गोल्ड के बारे में। और गोल्ड को डिटेल्ड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर मैंने अपना आईसीटी कोर्स, जो कि पेड कोर्स था, बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप अभी मेरे चैनल पर जाएं, आईसीटी एफवीजी के नाम की एक प्लेलिस्ट है, आप उसे जाकर देखें, पहली क्लास वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। बस अब मैं सिर्फ़ वो पढ़ाता हूँ जो मेरी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मैंने खुद के लिए एक पर्सनल कस्टमाइज़्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की हुई है। बस अब अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिर्फ़ वो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैंने जो अपने तमाम पेड कोर्सेज़ हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। और अगर आप लोग कोई कोर्स नहीं करना चाहते और आप लोगों के पास वक़्त कम है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसे जाकर ज्वाइन कर लें। हम वहाँ पर आपके साथ बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। तो गोल्ड भाई वीकली टाइम फ्रेम में भी बुलिश है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, इस कैंडल को एक एक्सपेंशन कैंडल होना चाहिए था, ये परेशानी वाली बात है। और इस कैंडल को प्रीवियस वीक के हाई से भी ऊपर क्लोज होना चाहिए था ये भी परेशानी वाली बात है। तो गोल्ड रिवर्स मार सकता है जी, बिल्कुल मार सकता है, लेकिन क्या अभी कोई मेरे पास एविडेंस है? अभी मेरे पास किसी किस्म का कोई सेलिंग एविडेंस नहीं है मेरे भाई, तो लिहाजा मैं सेल कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? फिलहाल जो प्राइस का टारगेट मुझे दिखाई देता है 5119 यूएस डॉलर दिखाई देता है। आपको हर 4 एज के 1 एज के गैप से आपको इसमें बाय ही देखनी है। कल मैं यहाँ चला गया चैट्स में, और चैट्स में जाके पब्लिक चैट में मैंने रात एक ट्रेड शेयर की थी, तो सारे मेरे जो गोरे भाई हैं ना, गोरे भाई वो सारे मेरे खिलाफ हो गए कि किधर बाय आ गई है, ये तो सेल है, इसने नीचे चले जाना है। बहरहाल वहाँ पर आप जाकर मेरी ट्रेड और उनकी कमेंट्री मेरे खिलाफ अगर देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बहरहाल हमारी ट्रेड ने वहाँ पर सीधा टारगेट हिट किया था और फिर उसके बाद सब खामोश हो गए। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस था, और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हर 4 एज 1 एज के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे 5119। अगर गोल्ड को नीचे गिरना भी है तो इसको स्वीप करके नीचे गिरेगा, अदरवाइज मेरे पास फिलहाल गोल्ड में सेल की कोई रीज़न ही नहीं है भाई। गोल्ड इज़ बुलिश,
बुलिश बुलिश फिलहाल, ना वीकली में ना डेली में कोई गोल्ड की सेल की रीज़न मेरे पास नहीं है। यूरो जेपीवाई फिलहाल सेल हो गया, कम अज़ कम हमारा जो टारगेट है अब यूरो जेपीवाई का वो 178.825 है। हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से आप इसे सेल करेंगे। मैं ये सब कुछ रिमूव कर दूं ताकि अब मुझे अंदाज़ा हो जाए मैंने लास्ट वीक क्या बोला था। जीबीपी जेपीवाई भी अब आपको सेल देखना है और जो प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है, प्राइस का टारगेट जो है वो दिखाई दे रहा है 205.327 यूएस डॉलर। हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल करेंगे। सी एच एफ जेपीवाई में अभी तक कोई सेल नहीं बनी है। सी एच एफ जेपीवाई में हम अभी भी बुलिश ही हैं और हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से हम इसकी बाय देखने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने दो गलत काम किए। एक तो इस हाई को स्वीप कर लिया 60,437.35 पॉइंट्स वाला, और दूसरा एक सेल कैंडल बना दी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्राइस अपना जो ओपनिंग रेंज गैप था उसको फिल नहीं कर सकी है, लिहाजा 60,120 से लेकर 60,185 ये सारे का सारा बाय जोन है। जब तक ये इनवैलिड नहीं होता आप इसमें सेलिंग के लिए परेशान नहीं होंगे। आई एम स्टिल लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। ओके, निफ्टी 50 जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जो बहुत बड़ी रिजेक्शन है, ये रेजिस्टेंस है। मेरे लास्ट वीक का एनालिसिस, उससे पिछले वीक का, उससे पिछले वीक का, उससे पिछले वीक का, ये सारे एनालिसिस निफ्टी 50 के बारे में आप जाके देखें। वर्ड बाय वर्ड जो है वो हम मेरे एनालिसिस सही साबित हो रहे हैं आप लोगों के लिए। 25693 से लेकर 25842 ये हमारा रेजिस्टेंस है यार। जब तक ये ब्रेक नहीं होती निफ्टी 50 में मैं बुलिश नहीं हो सकता। सो आई एम स्टिल बेरिश इन निफ्टी 50। तो लेकिन ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है भाई। आप लोगों को सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसके मुताबिक मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ खुद पर्सनली, वो सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0310690125। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री आप लोगों के साथ ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर किया करता हूँ। और आखिर में जो आईसीटी का कोर्स है वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को मिलते हैं रात 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।